माहिल उरई का राजा था। राजा परिमाल की पत्नी रानी मल्हना उसकी सगी बहन थी। राजा परिमाल ने महोबे को जीतकर माहिल को उरई का राज दे दिया था। बनाफर, आल्हा, उदल, मलखान, ढेवा आदि को मल्हना ने पुत्रवत पाला था। इसीलिए माहिल को ये सब मामा के नाते सम्मान देते थे। माहिल राजा परिमाल और बनाफरों से बदला लेने का कोई अवसर जाने नहीं देता था। जहां कहीं विवाह हुआ या युद्ध हुआ, वहां के राजाओं को चुगली करके इन्हें मरवाने की योजना बनाता रहता था। बनाफर बंधुओं के कारण वो राजा परिमाल को कोई हानि नहीं पहुंचा पाता था। इसीलिए उसके बदले की भावना और भड़क जाती थी। जब आल्हा उदल महोबे से कन्नौज चले गए तो माहिल अपनी घोड़ी पर सवार होकर दिल्ली जा पहुंचे। राजा पृथ्वीराज भी बनाफर बंधुओं से हार खा चुका था। उन्हीं के शौर्य के कारण पृथ्वीराज की पुत्री बेला का विवाह परिमाल के पुत्र राजकुमार ब्रह्मानंद से हुआ था। आत माहिल आया तो पृथ्वीराज ने सम्मान पूर्वक आसन दिया तथा कुशलता पूछी। माहिल ने एहसान जताते हुए राजा को सलाह दी, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनकर मानो, इसी में आपकी भलाई है। महोबे से आल्हा, उदल और ढेवा को परिमाल राजा ने निकाल दिया है। मलखान तो पहले ही सिरसा में जा बसा था। इस प्रकार राजा परिमाल असहाय है। राजा परिमाल ने शस्त्र न उठाने का प्रण किया हुआ है। अत महोबे पर आक्रमण करने का इससे उत्तम अवसर कभी नहीं आएगा। अवसर हाथ से निकल जाने पर पछतावे से केवल कष्ट ही होता है। सिरसागढ़ में मलखान भी अकेला है। एक ही हल्ले में पहले सिरसा को जीतो, फिर महोबे पर चढ़ जाओ। पृथ्वीराज भी मन ही मन बनाफरों से जलता तो था ही, फिर अपने शत्रु जयचंद के दरबार में उनकी उपस्थिति से ज्यादा चुभन सी महसूस हुई। उसने बिना किसी न नुकर किए माहिल की सलाह फटाफट मान ली। उसके 7 बेटे थे, सब एक से एक बढ़कर वीर। राजा ने सेना को तैयार होने का आदेश दिया। आदि भयंकर नाम के हाथी पर वो स्वयं सवार हो गए। एक दंता हाथी पर पंडित चौंडा राय सवार हो गए। इसी प्रकार धांधु और पृथ्वीराज के 7 पुत्र अपने अपने तय हाथियों पर चढ़ गए। अपनी भारी सेना साथ लेकर चल दिए। पृथ्वीराज ने सोचा, यदि महोबे पर आक्रमण किया तो पीछे से मलखान आक्रमण कर सकता है। यदि हम पहले सिरसा पर ही आक्रमण कर दें तो महोबे से कोई सहायता के लिए नहीं आ सकता। अत पहले सिरसा पर ही आक्रमण करने का निश्चय किया। फौज सिरसागढ़ की ओर बढ़ने लगी। चौंडा राय के नेतृत्व में सिरसा घेर लिया गया। एक हरकारे ने मलखान को सूचित किया कि सिरसा पर आक्रमण करने सेना झुकाई है। पृथ्वीराज की ओर से पंडित चौंडा राय अगवानी कर रहा है। मलखान ने अपने अनुज सुलखान को सेना तैयार करने की आज्ञा दी। सिरसा की सेना भी शीघ्र तैयार हो गई। माता ब्रह्मा ने कहा, अब शकुन हो गया है। घोड़ी कबूतरी पर सवार होते ही सामने से छींक आई है। आते युद्ध में मत जाओ। वीर मलखान शकुन अपशकुन पर भरोसा नहीं करता था। उसने कहा, माते, आप जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। युद्ध शकुन विचार से नहीं लड़े जाते। माता ने आशीर्वाद दिया। दोनों युद्ध के मैदान में पहुंच गए। चौंडा राय ने मलखान को देखते ही कहा, पृथ्वीराज का आदेश है कि सिरसागढ़ का किला गिरा दिया जाए। मलखान ने कहा, किला मैंने अपने बल पर बनाया है। किसमें दम है जो सिरसा का किला गिरवा दे। चौंडा राय ने तोपों में बत्ती लगवा दी। मलखान की ओर से भी तोपें चलने लगी। फिर भाला व तलवारों से जबरदस्त लड़ाई हुई। आखिर चौंडा को बंदी बना लिया
और उसे जनाना वेश पहना दिया। जनाना श्रृंगार करके पालकी में बिठाकर पृथ्वीराज के पास भेज दिया। पृथ्वीराज चौंडा की हालत देखकर हैरान हुआ। तभी पारथ ने बीड़ा उठाया और युद्ध की कमान संभाली। पारस और मलखान की तलवार के बीच जोरदार लड़ाई हुई। 7 दिन तक दोनों लड़ते रहे। फिर गजमोतिन पत्नी की सलाह पर संध्या समय लड़ाई जारी रखी। मलखान ने सांग चलाई और पारथ मारा गया। पृथ्वीराज सूचना पाकर दुखी हुआ। पृथ्वीराज ने धीर सिंह को भेजा। वो चालाकी से मलखान को पृथ्वीराज के दरबार में उपस्थित करने की कोशिश करता रहा। उसे कुछ भी न बिगड़ने का भरोसा भी दे दिया, पर मलखान चलने को तैयार नहीं हुए। धीर सिंह ने तभी सांग धरती पर जमा दी। सांग को उखाड़कर दिखाने की चुनौती दे दी। मलखान ने एक ठोकर मारी और सांग आसानी से निकाल कर दे दी। धीर सिंह ने जाकर पृथ्वीराज को उत्तर दिया कि मलखान को कोई नहीं जीत सकता, वो अनुपम वीर है। फिर पृथ्वीराज स्वयं अपने पुत्रों के साथ युद्ध के लिए चला। धांधु भी हथियारबंद होकर युद्ध में चला। वीर मलखान भी तैयार होकर पृथ्वीराज से भिड़ने आ गया। पृथ्वीराज ने मलखान से किला गिरवाने की बात कही। मलखान का वही जवाब था, बंजर पड़ी जमीन पर मैंने अपने दम पर किला बनाया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, परंतु किला गिराने का हुक्म नहीं मानूंगा। युद्ध होना तय था। पृथ्वीराज की सेना में उसके 7 पुत्र, धांधु और वो स्वयं, जबकि मलखान के साथ सुलेखान। पृथ्वीराज के पुत्र चंदन ने सुलिखे पर सांग चलाई। सांग से बच गया तो तलवारों से भारी युद्ध हुआ। चंदन विरक्ति को प्राप्त हुआ। तब तहर आगे बढ़ा। तहर के वार को रोकते समय उस सुलिखान की ढाल असफल हो गई और सुलिखान भी शहीद हो गया। फिर तो मलखान ने भयंकर मार मचाई। नैमिसार का राजा अंगद, सूरत का राजा हाड़ावाला, बांदा का राजा इंद्रसेन, दिल्ली के 3 सरदार सब मलखान की तलवार के शिकार बन गए। पृथ्वीराज की सेनाएं भाग खड़ी हुई। सामने बेशक अन्य राजा लड़ रहे थे, परंतु दिमाग तो माहिल का लगा हुआ था। माहिल मामा सिरसागढ़ में ही जा पहुंचा। मल्हना की देवरानी ब्रह्मादेवी तो उसकी बहन जैसी ही थी। माहिल उसके पास जाकर मलखान की वीरता की प्रशंसा करने लगा। साथ ही सुलेखान के शहीद होने के लिए शोक प्रकट करने लगा। सीधी सादी ब्रह्मा ने माहिल को भाई मानकर ये बता दिया, मलखान पुष्य नक्षत्र में जन्मा है। बृहस्पति इसकी कुंडली में 12वें घर में विराजमान है। ये हार तो सकता ही नहीं। भगवत कृपा से इसके पाव में पद्म है। जब तक वो पद्म सुरक्षित है, तब तक कोई मलखान को मार नहीं सकता। ब्रह्मा से माहिल को वो सत्य ज्ञात हो गया, जिसे जानने के लिए वो परेशान था। फिर तो माहिल सीधा दिल्ली पहुंचा और पृथ्वीराज को ये रहस्य बताया। साथ ही उपाय भी बताया कि युद्ध क्षेत्र में पहले 5 कोस तक गड्ढे खुदवाओ, उनमें बड़े बड़े शूल त्रिशूल खड़े कर दो, फिर पोली पोली मिट्टी भर दो, तब करो आक्रमण जोर शोर से। तोपें चलाओ, आगे मत बढ़ो। वो जब आगे आएगा तो किसी न किसी गड्ढे में गिरेगा। शूल के लगने से तलवे में बना पद्म फट जाएगा। फिर तो कोई भी उसे मार सकता है। हारे हुए पृथ्वीराज में जोश की लहर दौड़ गई। वो इस उपाय पर अमल करने को तैयार हो गया। उसने सुरंग खोदने वाले कुछ मजदूर सिरसा भेज दिए। सिरसा से पहले ही सीमा पर बताए हुए तरीके से गड्ढे खोदे गए। उनमें बर्छी भाले और त्रिशूल गाड़ दिए गए। फिर सिरसा पर आक्रमण कर दिया। अपने हाथी, घोड़े
और तोपे सजाकर युद्ध करने जा पहुंचे। सिरसा को घेर लिया। मलखान को सूचना मिली कि दिल्ली वाले फिर चढ़ आए हैं। मलखान अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। मलखे ने 22 हाथियों के हौदे खाली कर दिए। दिल्ली के सिपाही भागने लगे। खून की नदियां बहने लगी। पृथ्वीराज ने ताहर को लड़ने भेजा। ताहर का मुकाबला करने ज्यों ही मलखान ने कबूतरी घोड़ी को आगे बढ़ाया, घोड़ी गड्ढे में धंस गई। गड्ढे में खड़ा भाला पाव में फंस गया। तलवे का पद्म फट गया। मलखान जान गया कि उसके साथ धोखा किया गया है। अब मेरा काल आ गया। घोड़ी जोर लगाकर गड्ढे से बाहर तो आ गई, परंतु मलखान के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। धावन, हरकारे ने सिरसा महलों में खबर पहुंचाई। मलखान की मृत्यु का समाचार पाकर ब्रह्मा माता भारी विलाप करने लगी। तब उन्हें याद आया और माहिल ने ये धोखा किया और स्वयं को कोसने लगी। रानी गजमोतिन को खबर मिली तो उसने सती होने का निश्चय किया। डोला मंगवाया और वीर मलखान की लाश की ओर चली। माता ब्रह्मा को भी साथ ले लिया। पृथ्वीराज चौहान भी मलखान की लाश के पास पहुंचा था। रानी गजमोतिन ने उसे ललकार कर कहा, हे चौहान, सिरसा में प्रवेश करने की मत सोचना। मलखान नहीं रहे तो भी मैं दिल्ली तक तुम्हारा सामना कर सकती हूं। अपना भला चाहते हो तो दिल्ली तुरंत लौट जाओ, नहीं तो मैं शाप देकर भस्म भी कर सकती हूं। तुमने वीर के साथ धोखा किया है। मैं शाप देती हूं कि 3 महीने 13 दिन के अंदर ऐसा युद्ध होगा कि महोबे से दिल्ली तक खून की नदी बहेगी। सब वीरों की सुहागिनें विधवा हो जाएंगी। शाप से भयभीत पृथ्वीराज ने सेनाओं को मोड़कर दिल्ली कूच कर दिया। माता ब्रह्मा ने भी थोड़ी ही देर में प्राण त्याग दिए। रानी ने सिरसा का खजाना दान में बांट दिया। सबने रोकने और समझाने का प्रयास किया, परंतु गजमोतिन वीर मलखान के शव के साथ चिता में बैठ गई। चिता में आग धधक उठी। चिता पर बैठकर रानी ने माता मल्हना, जेठानी दिवला और आल्हा ऊदल को सुमिरन किया। पति पत्नी दोनों साथ साथ स्वर्ग सिधार गए।